हम सबको पता है कि वेनेजुएला में बड़ा ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया और वहाँ पर काफ़ी एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर टाइप वहाँ पर चल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साहब भारत की तरफ से जो वहाँ पर करा गया है व्हिच इज़ वहाँ पर आपने जो सामान भेजा उसके बाद फील्ड हॉस्पिटल सेट करा और ये सब चीज़ें करी हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव जियोपॉलिटिकली देखें। 14,000 किलोमीटर दूर है आपके, ये कोई पास जगह नहीं है। सो ग्लोबल साउथ की तरफ से एक ऐसा मूव है जो चाइना, यूएसए कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक रहा, उसमें दुनिया में सब सब घुसे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ भारत घुसा है, यूरोप घुसा है, यूएस घुसा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ आई हैं, यूएन रेड क्रॉस की तरफ से आया है, चाइना की तरफ से कुछ सामान आया है। काफ़ी लोगों से वहाँ पर ब्राज़ील की तरफ से काफ़ी सामान आया है। बट इंडिया का जो रिस्पॉन्स है सिटिंग 14,000 किलोमीटर्स अवे इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंडिया ने कोई फूड पैकेट्स या स्टेटमेंट नहीं भेजा। भारत ने सीधा उठा के मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं, आर्मी, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और एक वर्किंग फील्ड हॉस्पिटल। बाय द वे एज़ वी स्पीक वहाँ पर 20 कमरे का वर्किंग फील्ड हॉस्पिटल, 20 बेड्स का वर्किंग फील्ड हॉस्पिटल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिसको एक्सपैंड करके 50 पे आप लेके जाने की कैपेसिटी रखते हो इमीडिएटली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जहाँ पर आपने सी-17 के 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कराए, जिसके अंदर फील्ड हॉस्पिटल्स 2 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। 35 टन का रिलीफ मटेरियल है, मेडिसिन्स है, मेडिकल इक्विपमेंट है, लोग हैं, ठीक है? और उसके अंदर आपने मेडिकल टीम भेजी और आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल सेटअप भेजा है। देखिए, ये आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल सेटअप है ना, ये बहुत मैटर करता है। देयर इज़ अ ह्यूज मैसेज इन दिस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक मिशन बहुत मैटर कर दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट शोकेस ऑफ कैपेबिलिटी, ठीक है? डिज़ास्टर में 2 तरह के एड आते हैं। एक आता है कि भैया हमने अनाउंस कर दिया $50 मिलियन। दूसरा होता है जो बोलता है भैंस क्या आई एम कमिंग देयर, ठीक है? एंड लैंडेड कैपेबिलिटी जो होती है ना वो एक एक बहुत ही जबरदस्त अलग तरह से चीज़ आती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये एक कहीं न कहीं एक ग्लोबल साउथ की तरफ से भी एक मैसेज है। दुनिया का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर। यूएस ने पैसे भेजे हैं, रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं, लॉजिस्टिक्स भेजे हैं, इमरजेंसी सपोर्ट भेजा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से $5 मिलियन इमरजेंसी एड भेजा गया है। सिविल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के लोग वहाँ पर गए हैं, रेस्क्यू टीम्स गई हैं, फायर फाइटर्स गए हैं, थोड़े बहुत मेडिकल इक्विपमेंट आए हैं और कहीं न कहीं कुछ कोपर्निकस सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, उससे मैपिंग-शैपिंग ये लोग वहाँ पर कर रहे हैं। यूएन सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कर तो कुछ सकता नहीं है। रेड क्रॉस ऑलवेज़ देयर, सो वो इधर-उधर जाके काफ़ी ये लोग चीज़ें कर रहे हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला का जो एक नेबर है, ब्राज़ील जिनका नेबर है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें भेजी हैं वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स। जर्मनी से एक डिज़ास्टर रिलीफ टीम आई है। ब्राज़ील ने वहाँ पर 2 फील्ड हॉस्पिटल जैसे भारत ने सेट करे हैं, ब्राज़ील ने भी वहाँ पर सेट करे हैं। बट ब्राज़ील इज़ अ नेक्स्ट डोर नेबर, ठीक है? वहीं पर ही रहता है वो, इट्स वेरी क्लोज़ बाय। तो ब्राज़ील का क्लोज़ेस्ट रीजनल पावर है, तो उसने वहाँ पर चीज़ें भेजी हैं, सर्जरी इक्विपमेंट ये सब चीज़ें भेजी हैं। एल साल्वाडोर से चीज़ें आई हैं, मेक्सिको से चीज़ें आई हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड से चीज़ें आई हैं, चाइना से चीज़ें आई हैं, तुर्की से चीज़ें आई हैं। हर किसी ने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कुछ चीज़ें भेजी। सो भारत कम्स आउट टू बी अ लिटिल यूनिक, क्योंकि एक तो यार डिस्टेंस है, ठीक है जी? जो भी आप देख लीजिए, भारत इज़ नॉट सेंडिंग द ग्लोबल साउथ ईज़ी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर आप देखें जो इस मिशन का नाम इटसेल्फ है आमिस्ताद, एक इसका मतलब क्या है? फ्रेंडशिप स्पेनिश के अंदर, यानी बड़ा केयरफुली चोज़न नाम है। वेनेजुएला की प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज़ भारत में थी 2 हफ्ते पहले, तो वो वापस गई हैं, रिलेशन अच्छे हैं, आपने उसके बाद उठा के सीधा वहाँ पर भेजा है। आपका काफ़ी ट्रेड भी चल रहा है उनके साथ तेल-वेल का, तो कहीं न कहीं भारत बोल नहीं रहा ग्लोबल साउथ के ऊपर। अगर आप देखें G7 की मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज़ वेरी क्लियरली टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल साउथ। उन्होंने कई चीज़ें मेंशन करी कि ग्लोबल साउथ के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये बोलना एक तरफ होता है एंड पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज़ अनदर थिंग। सो दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव टू मी दैट 14,000 किलोमीटर्स दूर आप फील्ड हॉस्पिटल सेटअप भेजते हो, वो भी मिलिट्री का। सो इट्स नॉट इन साउथ एशिया, इट्स नॉट इन द इंडियन ओशन। आपने मतलब यू यू हैड टू टेक अ ब्रेक समवेयर, उसको उतारा होगा सी-17 को फिर भेजा। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्हिच यू आर बेसिकली सेइंग दैट वी कैन एक्चुअली डू दिस एज़ अ फर्स्ट रिस्पोंडर ग्लोबली। आप कंप्लीट रिस्पॉन्डर नहीं बन सकते बिकॉज़ दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। कोई एक देश नहीं बन सकता। बट फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप बन सकते हो एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज जो आप भेजते हो। भारत ने पहले भी डिज़ास्टर्स में हेल्प करा हुआ है। नेपाल में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, टर्की में, वो जो एक न नमक हराम निकला। एनीवेज़ ये चीज़ें ये भी होती हैं। व्हेन यू डू गुड थिंग्स, देयर आर आल्सो बैड थिंग्स दैट हैपन।
वेनेजुएला एक बहुत ही एक बड़ा एक्सपेंशन है ज्योग्राफी का, जहाँ पर आपको देखिए इट्स इट्स अ दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी फार अवे। तो अगर आप कंपेयर करें, ठीक है जी, यूएस ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, यूएन कोऑर्डिनेट कर रहा है, लैटिन अमेरिका फटाफट पहुँच गए हैं वहाँ पर, यूरोप वाले भी भेज रहे हैं, चाइना भी भेज रहा है, एड भेज रहा है, ये सब कुछ भेज रहा है। बट यू आर सेइंग कि साहब वी कैन फ्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सेट अप अ हॉस्पिटल। ठीक है जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो विज़िबल है, इट ट्रीट्स पीपल डायरेक्टली। अब देखिए 20 बिस्तर के तो लोग वहाँ पे जो हैं वो रह रहे हैं। उसके बाद डेली बेसिस ओपीडी में कितने लोग आएँगे, कितने लोग वहाँ पर छोटी-छोटी जिसके छोटी-छोटी इंजरीज़ हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज़ नहीं करना, उनका ट्रीटमेंट कराएँगे, ये कराएँगे। सो ये बड़ा एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। सबसे ज़्यादा देखिए एक और चीज़ है दैट आप एक एक हार्ड पावर विद अ सॉफ्ट फेस का भी एक मैसेज भेज रहे हो। देखिए फील्ड हॉस्पिटल चैरिटी ऑप्टिक्स तो है ही है, बट एक मिलिट्री कैपेबिलिटी भी दिखा रही है कि भई आपके पास लॉजिस्टिक्स, एयरलिफ्ट कैपेसिटी और बैटलफील्ड मेडिसिन का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, जो लिटरली घंटों के अंदर आप 1-2 जहाज के अंदर बिठा के यू कैन टेक ऑफ एंड लैंड एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। India is showing that an armed forces that is not only for war can also be used for other things. India एक बड़ी डिफरेंट तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, जहां पर एक रिलायबल क्राइसिस रिस्पॉन्डर की तरफ से ग्लोबल साउथ में आप उभरोगे। Not just a country that is talking about multipolarity, but a country that can actually land aircraft anywhere around the world with doctors, medicines and hospitals when disaster hits. And हमारे पास अभी भी और कैपेबिलिटी है भेजने की। It's not that ये बस इसमें हमारी हालत खराब होगी, nothing of the sort. आपके पास और भी कैपेबिलिटी है, आपको और ज़रूरत पड़े तो आप और भी भेज सकते हो। एंड हियर इज़ वेयर आप जो जो मैं हमेशा बोलता हूँ साउथ साउथ अमेरिका की का जो खेल है उसको धीरे-धीरे करके आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, you've got good relations with वेनेजुएला नाउ, गयाना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है? अर्जेंटीना के साथ बड़े अच्छे भी ट्रेड रिलेशंस और ये सब बन रहे हैं। चिले ने आपको भैया ओपन एंडेड इनवाइट करा है आपके वहाँ पर क्या नाम है, रेयर अर्थ हो ये सब करने के लिए। उसी के साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जाएँगे, तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि कैरिकॉम के जो ग्रुप नेशंस हैं, जहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका एंड ऑल दीज़ कंट्रीज़ आर वेरी क्लोज टू यू। आप बड़ा अच्छा उनके साथ काम कर पा रहे हो। देन अभी सेंट्रल अमेरिका के अंदर थोड़ा बहुत आपको घुसना है, बट व्हेन यू डू ऑल दिस स्टफ यू आल्सो ओपन अप एंगल्स फॉर ट्रेड। आप वहां पर अपनी कंपनीज भेज सकते हो, एक ट्रस्ट बनता है। एंड दैट आई थिंक इज समथिंग इंडिया इज लुकिंग फॉर, कि भैया अपना एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ाएं। चाइना का एंगल भी है। देखिए वेनेजुएला एक चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है बहुत टाइम से, एंड लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये वो सब कुछ करा है। और जैसे ही चाइना का ये जो मडूरो गया, चाइना ने दोबारा घूम के वेनेजुएला की तरफ नहीं देखा। एंड दैट्स समथिंग दैट दैट वन कैन एक्चुअली सी हैपनिंग राइट नाउ। तो एक चाइना का एंगल तो है ही है इसके अंदर, वेयर दैट दे विल बी दैट कंपैरेटिव। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि भाई एक देश है जिसके अंदर चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है, हम बिना प्रेशर के, बिना किसी चीज के हम वहां पर घुस सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन स्पेस, वी कैन डू व्हाट वी वांट टू। यूएस का देखिए अब इंडिया का कोई बैगेज वैगेज तो है नहीं। यूएस के और वेनेजुएला के बीच में काफी इश्यूज थे, और अभी भी थोड़ा बहुत वो एक एक मास्टर मास्टर स्लेव करके वो करना चाहते हैं, जिस तरह से अमेरिका बात करता है। लेकिन देखिए अमेरिका का लेक्चरबाजी, कंडीशंस और ये सब चीजें कुछ नहीं है। आपको हेल्प चाहिए, हम आपको हेल्प देंगे। सो बिगर पिक्चर में ये कोई 20 बेड की बात नहीं है। ठीक है, इट्स 2 हॉस्पिटल्स, 20 बेड ईच, 40 हो गए, उसको 50 100 कर दिया आपने, ये कर दिया। देखिए इंडियन एयरफोर्स की हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी, इंडियन आर्मी की मेडिकल यूनिट्स, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स, मेडिसिन इक्विपमेंट, डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, 14,000 किलोमीटर्स कोई छोटी जगह नहीं है। एंड कूडोज टू द आर्म फोर्सेस यार, जो इस तरह की चीजें प्लान करते हैं। माय गॉड, इमेजिन किसी को ये ऑर्डर्स आए होंगे कि साहब ये करना है। इमेजिन द फौज कमिंग इनटू एक्शन आफ्टर दैट। जहाज आके खड़ा, उसके बाद फटाक टकाटक चीजें आ जाती हैं, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, पैकिंग हो जाती है, लोड हो जाते हैं, बंदे मिल जाते हैं, एवरीबॉडी इज ऑन द रोस्टर, किसी की फैमिली दिस दैट, एवरीथिंग इज रेडी, दे गेट इनसाइड एंड गेट आउट। ये देखिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ प्लानिंग। एकदम से ये चीजें करना बड़ा मुश्किल है। सो बॉटम लाइन इज, व्हेन डिजास्टर हिट्स, इंडिया कैन मूव फास्ट, इट कैन मूव फार विद रियल कैपेबिलिटी। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन बी सीन बाय द पीपल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट, एंड मैंने सोचा उसको मैं आपके सामने रखूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को कर्नल अजय रैना से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।